क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रात को गहरी नींद में होते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो सिर्फ शरीर के भीतर आराम करती है या किसी अदृश्य लोक में प्रवेश करती है? कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको सच्ची घटना लगा हो, मानो ब्रह्मांड ने कोई संदेश दिया हो? सनातन धर्म कहता है नींद आत्मा का वह द्वार है जिससे जीव अस्थायी रूप से भौतिक संसार से मुक्त होकर परम चेतना से जुड़ता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि नींद केवल शरीर को आराम देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि मस्तिष्क और चेतना के गहरे रहस्यों को छुपाए बैठी है। आज हम खोज करेंगे नींद का रहस्य, सपनों का विज्ञान, आत्मा का गुप्त मार्ग और स्वप्न संदेशों का। तो आइए इस रहस्यमयी दुनिया में डूबते हैं, जहां नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि आत्मा का ब्रह्मांड से मिलन है। उपनिषदों में नींद की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हम बाहरी दुनिया अनुभव करते हैं। स्वप्न अवस्था में आत्मा सूक्ष्म जगत में भ्रमण करती है। सुषुप्ति में आत्मा पूर्ण शांति में परमात्मा से जुड़ती है। न्यूरोसाइंस नींद को मस्तिष्क की रिचार्ज प्रक्रिया मानता है, जहां स्मृतियां व्यवस्थित होती हैं और शरीर में हार्मोनल संतुलन होता है। लेकिन सनातन धर्म नींद को एक आत्मिक यात्रा बताता है। हमारे 5 प्राणों में से उदान प्राण नींद में सक्रिय होकर आत्मा को सूक्ष्म लोक की ओर खींचता है। इसीलिए हमें उड़ने या अनजाने लोगों से मिलने का अनुभव होता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। नींद को छोटी मृत्यु कहा गया है, जहां आत्मा अस्थायी रूप से शरीर से अलग होती है पर प्राण के धागों से बंधी रहती है। इसलिए नींद मृत्यु का अभ्यास है और मृत्यु गहरी नींद। गहरी नींद के बाद हमें जो शांति और ऊर्जा मिलती है वो आत्मा के परमात्मा के निकट होने का प्रमाण है। सपने केवल दिमाग की कल्पनाएं नहीं, आत्मा के गुप्त संदेश है। सनातन धर्म कहता है स्वप्न आत्मा की दूसरी यात्रा है, जहां वो भौतिक शरीर की सीमाओं से परे सूक्ष्म लोकों से जुड़ती है। बृहदारण्यक उपनिषद में सूक्ष्म शरीर के स्वप्न लोक में भ्रमण का उल्लेख है। रामायण में मंथरा और महाभारत में द्रौपदी के सपने भविष्य की झलकियां थे। फ्रायड ने सपनों को अवचेतन मन की इच्छाएं कहा, जबकि कार्ल जंग ने सामूहिक अचेतन से जोड़ा। लूसिड ड्रीमिंग में आप सपने में सचेत होकर उसे नियंत्रित कर सकते हैं। योग निद्रा जागृत और निद्रा के बीच की अवस्था है, जहां चेतना जागृत रहती है। सूक्ष्म शरीर समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त होता है। इसीलिए सपनों में अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखते हैं। स्वप्न शास्त्र शुभ अशुभ संकेतों की व्याख्या करता है। ये सपने आत्मा के ब्रह्मांडीय संवाद होते हैं। नींद मृत्यु की छोटी झलक है। जब हम सोते हैं, आत्मा अस्थायी रूप से शरीर छोड़कर सूक्ष्म लोक की ओर जाती है और मृत्यु में यही प्रक्रिया स्थायी हो जाती है। हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर होते हैं। नींद में स्थूल शरीर निष्क्रिय होता है पर सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है, जो आत्मा को स्वप्न लोक और अन्य लोकों में ले जाता है। सपनों में हम दिव्य लोक देख सकते हैं या पितरों से मिल सकते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE में भी लोग शरीर से बाहर तैरने और प्रकाश देखने का अनुभव बताते हैं, जो शास्त्रों में वर्णित आत्मा की सूक्ष्म यात्रा से मिलता जुलता है। स्लिप पैरालिसिस भी आत्मा की सूक्ष्म यात्रा से लौटकर शरीर में प्रवेश का अनुभव है, जहां झटका महसूस होता है। अगर आत्मा वापस ना आए तो यही मृत्यु है। इसीलिए सुबह ईश्वर को प्रणाम करने की परंपरा है, क्योंकि आत्मा रात की यात्रा के बाद सुरक्षित लौट आई है। सपने भविष्य का दर्पण है। इनके माध्यम से आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर आने वाले समय की झलक देख लेती है। मंथरा, द्रौपदी और अक्रूर के सपने इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं। वैज्ञानिक इसे अवचेतन मन की शक्ति मानते हैं, पर शास्त्र आत्मा की ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने की क्षमता बताते हैं। सूक्ष्म जगत में समय रैखिक नहीं होता, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद रहते हैं। इसीलिए सपनों में हमें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास मिलता है। सपनों को डायरी में लिखें, प्रतीकों को पहचानें, ध्यान साधना करें और शांति से विवेचन करें। लूसिड ड्रीमिंग में आप सपने में सचेत होते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। सनातन धर्म में इसे स्वप्न समाधि कहा गया है। योग निद्रा जागृत और निद्रा के बीच की अवस्था है, जहां आत्मा परम चेतना से जुड़ती है। ये आत्मा को सचेत बनाती है, जिससे सूक्ष्म लोक की यात्रा सचेत होकर संभव है। जो स्वप्न में सचेत हो जाता है वो मृत्यु में भी सचेत रह सकता है। ये मृत्यु की तैयारी भी है। वैज्ञानिक शोध ने लूसिड सपनों में मस्तिष्क के फ्रंटल लोब की सक्रियता पाई है। इसे भय नियंत्रण और रचनात्मकता बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने इसे आत्मा की मुक्ति का साधन माना। विज्ञान नींद को 4 चरणों में बांटता है।
जहां मस्तिष्क की तरंगें रिकॉर्ड होती हैं और सबकॉन्शियस माइंड अनुभवों को प्रोसेस करता है। फ्रायड ने सपनों को दबी इच्छाओं का प्रदर्शन बताया, जबकि जंग ने सामूहिक अवचेतन से जोड़ा। नियर डेथ एक्सपीरियंसेज को विज्ञान मस्तिष्क की गतिविधि कहता है, पर अध्यात्म इसे आत्मा का शरीर से अलग होना। विज्ञान और अध्यात्म विरोधाभासी नहीं, पूरक है। मस्तिष्क आत्मा का माध्यम हो सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध ने भी माना है कि नींद रचनात्मकता बढ़ाती है। आइंस्टीन और नील्स बोहर जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार सपनों में पाए। क्वांटम फिजिक्स भी अब चेतना को ब्रह्मांड की मूल शक्ति मानती है, जो वेदों की बात सर्वं खल्विद ब्रह्मा से मेल खाती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल शरीर बदलती है। सपनों में हम अनजानी जगह देखते हैं या ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें कभी देखा नहीं, जो बेहद परिचित लगते हैं। ये पूर्व जन्म की स्मृतियां हो सकती है। डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने भारत में ऐसे हजारों के स्टडी किए जहां बच्चों ने पिछले जन्मों की पहचान बताई। डेजावू या बार बार आने वाले सपने भी आत्मा की पुरानी स्मृतियों के संकेत हो सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में लोग पिछले जन्म के दृश्य सपनों में देखते हैं। सनातन धर्म कहता है पुनर्जन्म तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने कर्म पूरे नहीं करती, और अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। योग निद्रा और लुसिड ड्रीमिंग आत्मा को सचेत बनाते हैं, और जो आत्मा सपनों में जागरूक होती है वो मृत्यु के समय भी जागरूक रहकर मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। मोक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, जहां आत्मा अपने सारे बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मा से एक हो जाती है। नींद को छोटी मृत्यु कहा गया है, जहां आत्मा सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। हर रात की नींद हमें मृत्यु और मोक्ष की झलक देती है। योग निद्रा और समाधि मोक्ष का मार्ग है। सोते समय मंत्र जप, स्वप्न योग और प्राण विद्या जैसी साधनाएं आत्मा को सचेत बनाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने नींद में सचेतनता सीखी होती है वो मृत्यु में भी भयभीत नहीं होता। आत्मा प्रकाश मार्ग से ऊपर उठती है और अंततः ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। यही मोक्ष की अंतिम अवस्था है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, नींद आत्मा का अभ्यास है और मोक्ष उसकी पूर्णता। अगर हम नींद को सचेतन बना लें तो आत्मा की ये यात्रा केवल आराम नहीं बल्कि शाश्वत मुक्ति का मार्ग बन सकती है। तो दोस्तों, हमने इस पूरी श्रृंखला में आत्मा और नींद के रहस्य की गहराई देखी। नींद आत्मा का विश्राम है, सपने आत्मा का गुप्त द्वार है। विज्ञान और अध्यात्म मिलकर आत्मा की यात्रा को समझाते हैं। पुनर्जन्म आत्मा की निरंतरता है और अंततः नींद हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। यानी नींद केवल आराम नहीं बल्कि आत्मा का गुप्त द्वार है, जो हमें परम शांति और मुक्ति तक पहुंचा सकता है। उम्मीद है इस यात्रा ने आपको ज्ञान और प्रेरणा से भर दिया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आत्मा की खोज कभी खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है।